झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर है। कल से चर्चा चल रहा था कि हेमंत सोरेन की BMW कार जब्त कर लिया है ईडी ने। ईडी कई जगह छापेमारी की है। कुछ लोगों ने भगौड़ा साबित कर दिया है कि देश का पहला ऐसा सीएम है जिन्होंने लापता है। जी लापता नहीं है। आज पूरे दिन ईडी ने पूछताछ की है। जो कल की खबर फैलाई गई है, आज ईडी ने पूछताछ की है और आज ही ने त्याग पत्र दे दिए। त्याग पत्र देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर दिए नाम। पत्नी कल्पना सोरेन को नाम आगे नहीं किए ताकि विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी में हमेशा टकराव रहता है कि परिवारवाद, इसलिए पत्नी को नाम आगे करके पिता शिबू सोरेन के खासम खास रहने वाले चंपई सोरेन को नाम को आगे कर दिया गया है और विधायक सहमत हैं। राज्यपाल भवन के सामने विधायक परेड करेंगे सरकार बनाने के लिए। और राज्यपाल क्या सरकार बनाने में सहयोग कर पाएंगे या राज्यपाल शासन लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इस पर तमाम बात होगी। सत्ताधारी पार्टी केंद्र में बैठी हुई बराबर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए प्रयास की है। 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे पूछताछ की गई, तेजस्वी यादव से दिन भर पूछताछ की गई और आज हेमंत सोरेन से 7 घंटे पूछताछ की गई ईडी के द्वारा। उस पर आरोप था कि सेना की जमीन को आवंटित कर दिया गया है, घोटाला किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष में बैठे हुए नेताओं पर ही घोटाला का आरोप है? सत्ताधारी लोग बैठे हुए उस पर कोई आरोप नहीं है, वो दूध का धुआ हुआ है लोग। क्या अगर हेमंत सोरेन नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के पार्टी ज्वाइन कर लेते, उससे गठबंधन कर लेते, तो क्या त्याग पत्र देने का नौबत आता? लालू प्रसाद यादव अगर बीजेपी के साथ समझौता कर लेते तो क्या ईडी 9 घंटा पूछताछ करती? तेजस्वी यादव दिन भर बातचीत होता है ईडी के दफ्तर में। लेकिन एक बात और है, सरकार बनेगी या राज्यपाल शासन होगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन ने त्याग पत्र दे दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से प्रवेश कर रही है, उस राज्य में इंडिया गठबंधन का तोड़ने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। आप मणिपुर से जैसे असम में पहुंचा तो राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, वो जब वहां से बिहार में पहुंचा राहुल गांधी की यात्रा 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा होना था। नीतीश कुमार उस यात्रा में पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले सरकार को तोड़ दिया गया। बिना इस्तीफा दिए नीतीश कुमार ने सरकार बना ली है। बिना इस्तीफा दिए सरकार बनाए, उसी वक्त इस्तीफा दिया और उसी वक्त सरकार बना ली है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नीतीश कुमार जी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसमें पश्चिम बंगाल में है, जब झारखंड में प्रवेश करने वाली है, उससे पहले एक बहुत बड़ी साजिश तो नहीं रचा गया है? इसी बात को लेकर हम सवाल कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने विधायकों के साथ, जेएमएम के विधायकों के साथ राज्यपाल भवन के सामने बैठकर इस बात का मंथन करेंगे, इस बात का जन्म करेंगे कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन बैरिकेड को तोड़ कर रख देंगे? राज्यपाल के सामने इस बात को रखा जाएगा, सरकार बनेगा या राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लागू होगा? एक बहुत बड़ी सवाल है। ये प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है ईडी के द्वारा। बिहार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ किस तरह किया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजा को टारगेट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, शरद पवार के भतीजा अजित पवार को टारगेट किया जा रहा है। अब जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को भी टारगेट कर लिया गया है। आने वाले समय में क्या राहुल गांधी भी इसी टारगेट का हिस्सा होंगे? अगर इस टारगेट का हिस्सा होंगे तो विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और जनता की आवाज धराशायी हो जाएगी। कोई ऐसा लोग नहीं होगा विपक्ष का जो सब लोग सलाखों के पीछे होंगे और जनता की आवाज कौन उठाएगा? आज लाखों लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस देश में के सिंहासन पर कौन लोग आसीन हो चुके हैं, किसकी हाथों में सत्ता चली गई है जो डरवा कर धमका कर सत्ता के सिंहासन बैठ जाए और तमाम ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं को बारीकी से जांच करे। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग आरोप नहीं लगा है इस बात को? क्यों केवल विपक्ष पर ही इस तरह की रवैया अपनाया जा रहा है? सवाल यह है कि आने वाले समय में 24 में लोकसभा का चुनाव है, इसी 24 में झारखंड विधानसभा का भी चुनाव है। इस चुनाव से पहले अगर बहुत बड़ी साजिश रच दिया जाएगा, अगर सरकार गिर गई है और राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो वाकई झारखंड पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में रहेगी। जेएमएम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस अलायंस बनी हुई है वहां, वो क्या कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की प्रयास किया जाएगा, जेएमएम के विधायकों को तोड़ने की प्रयास किया जाएगा सरकार बनाने के लिए? बहरहाल
आप बकौल जानते हैं कि राज्यपाल बीजेपी की पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। अभी सत्ताधारी केंद्र में बैठे पार्टी है वो, तो राज्यपाल उन्हीं का होगा। तो निश्चित रूप से राज्यपाल एक स्वतंत्र पद होता है, लेकिन इशारा अपने ही लोगों की तरफ होता है। तो क्या जेएमएम के लोग सरकार बना पाएंगे? अगर सरकार नहीं बना पाएंगे तो वाकई कहते हैं कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार पुनः 2024 में वही सत्ता में आएगी। राहुल गांधी पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे। अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है राहुल गांधी की, वो जिन जिन राज्यों से होकर गुजर रही है, अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है वैल्यू, लेकिन उस पॉजिटिव को निगेटिव में तब्दील किया जा रहा है। पूरे दिन भर कैमरा जेएमएम के विधायक हेमंत सोरेन के ऊपर लगाया गया है। देखिए हेमंत सोरेन जमीन घोटाला में ये हुआ है, वो हुआ है, लगातार चल रहा है। पूरी दिन चला, 7 घंटे पूछताछ हुआ। केवल और केवल विरोधियों पर, विपक्ष में ही इस तरह के रवैये को अपनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी सवाल है। क्या दूध का धोआ हुआ तो कोई बीजेपी के लोग हैं नहीं? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी खुल्लम पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरी तरह से आंदोलन चल रहा पर था ईवीएम को लेकर, लेकिन उस पर कोई न्यूज कवर नहीं हुआ, मीडिया कवर नहीं हुआ है। केवल और केवल हेमंत सोरेन पर हुआ है। क्यों हेमंत सोरेन पर हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश करने वाली है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर कहीं विपक्ष कमजोर ना हो जाए, झारखंड की विपक्ष कमजोर ना हो जाए, इसलिए सरकार को चरमराने की, सरकार को डैमेज करने के लिए किया गया है। लेकिन हेमंत सोरेन ने गूगली बॉल फेंक दिए। चंपई सोरेन आदिवासी बहुमूल्य से आते हैं, उनको सीएम पद की दावेदार दे दिए। और चंपई सोरेन हमेशा इज्जत करते हैं, भरे मंच पर चंपई सोरेन के पैर छूते हैं। शिबू सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको दिया गया हम मुख्यमंत्री की पद। अपनी पत्नी को ना दे पाए, क्योंकि हमेशा के लोग परिवारवाद की नारा लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहेंगे उसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अक्सर लोग अपने परिवारवाद से पालन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका वो नामो निशान नहीं रहेंगे। केवल लालू, नीतीश और हेमंत सोरेन, ये तीनों टारगेट पर तब तक थे जब हेमंत सोरेन की सरकार थी, बिहार में आरजेडी की, और नीतीश कुमार की सरकार थी। जैसे नीतीश कुमार पलटी मारे, उनकी बात दब गई। केवल और केवल लालू परिवार पर चर्चा हो रहा है, और झारखंड में हेमंत सोरेन पर चर्चा हो रहा है। चंपई सोरेन ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 6 बार की विधायक रहे हैं, और पहली बार 1991 में चुनाव निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 2000 में चुनाव हार गए, 2005 के फिर लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं। अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन फिलहाल उनको मुख्यमंत्री के दावेदार पेश कर दिया है। क्या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए डी मंत्र।